बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। हाँ तो भक्तों, आज मैं आप लोगों के सामने मनीराम कथावाचक पंडित की करनी यही कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो सुनिए बड़े गौर से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सत साहेब मनीराम नाम का कथावाचक प्रसिद्ध पंडित था। हरियाणा के एक गांव में रामायण की कथा का आयोजन किया। रामायण की कथा अधिक से अधिक 11 दिन में संपूर्ण हो जाती है। मनीराम पंडित जी ने 30 दिन में संपूर्ण की। विचार किया था कि अधिक दिन कथा चलेगी तो प्रतिदिन दान आएगा, इस प्रकार अधिक दक्षिणा प्राप्त होगी। 30 दिन की कथा में मनीराम पंडित जी को 30 रुपए ही प्राप्त हुए। गांव के कुछ व्यक्तियों ने जिस दिन मनीराम ने कथा का समापन करना था उस दिन उसी समय दिल्ली से नाचने गाने वाली प्रसिद्ध नृत्यिका चंपाकली का नाच गाना करा दिया। सारा गांव नाच गाना देखने सुनने उमड़ पड़ा। 2 घंटे में चंपाकली को 500 रुपए मिले। मनीराम को 30 दिन में कुल 30 रुपए प्राप्त हुए। पंडित जी के दुख का कोई बार पार नहीं रहा। रास्ते में गांव छुड़ानी था। मनीराम जी को पता था कि यहाँ गरीबदास जी परम संत रहते हैं, उनसे मिलकर आगे चलूंगा। संत गरीबदास जी के पास गांव तथा आसपास गांव के 10-12 भक्त बैठे थे। उसी समय पंडित मनीराम जी पहुंच गए। संत गरीबदास जी से राम राम किया। संत गरीबदास जी ने भी राम राम कहा तथा उचित आसन देकर बैठाया। कुशल मंगल पूछी तो मनीराम बोले कि हे महाराज, कलयुग का पहरा आ गया है, धर्म का नाश हो लिया है, जान गेड़ा आ लिया है, अर्थात जनता का धर्म के प्रति भाव समाप्त हो चुका है। धरती आसमान फट जाएं तो भी आश्चर्य की बात नहीं है। उपस्थित भक्तों ने पूछा कि पंडित जी, ऐसी क्या बात हो गई? मनीराम जी बोले कि क्या बताऊं, संत गरीबदास जी तो सब जानते हैं। भक्तों ने पूछा कि हे महाराज जी, ऐसी क्या बात हो गई जिससे पंडित जी को ठेस लगी है? संत गरीबदास जी ने कहा कि गरीब फूटी आंख विवेक की, अंधा है जगदीश, चंपा कली को 500, मनीराम को 30। जिस जगदीश नाम के व्यक्ति ने जानबूझकर शरारत करके मनीराम जी की कथा
के भोग लगने वाले दिन नाचने वाली चंपाकली का प्रोग्राम कराया था, वह ज्ञान नेत्रहीन अंधा है। गांव के व्यक्तियों का भी विवेक सोच विचार की आंखें फूटी हैं, यानी उन्होंने भी विचार नहीं किया कि धर्म कथा चल रही है, उसका विरोध ऐसे अभद्र तरीके से नहीं करना चाहिए था। हे भक्तों, मनीराम जी ने 11 दिन में संपूर्ण होने वाली कथा को अधिक दक्षिणा प्राप्त करने लालचवश 30 दिन तक खींचा। गांव के कुछ शरारती व्यक्ति भी मनीराम जी के उद्देश्य से परिचित थे, जिस कारण से उन्होंने पंडित जी को सबक सिखाने के लिए नृतिका यानी नाचने वाली को बुलाकर महापाप किया। यह सच्चाई संत गरीबदास जी के मुख से सुनकर मनीराम जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सोच रहा था कि आज 11:30 बजे सुबह भोग लगाकर मैं सीधा यहाँ पहुँचा हूँ। संत गरीबदास जी को कैसे पता चल गया? ये तो परमात्मा है, सब जानते हैं। मनीराम आसन से उठा और संत गरीबदास जी के चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु, आपने सच कहा है कि मैंने भी लालच बस कथा को लंबा खींचा था। आप तो जानी जान हो। हे प्रभु, धर्म कर्म तथा जीने की सच्ची राय दिखाएं। तब संत गरीबदास जी ने सत्संग करके उस पुण्य आत्मा मनीराम जी को बताया कि हे मनीराम जी, आप पाठ करके जनता से धन लेते हो, यह आप पर ऋण बनता है, इसको ब्याज समेत लौटाना पड़ता है। आपको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, आप कथा पाठ तथा सत्संग करने के अधिकारी भी नहीं हो। आपने लोगों को आकर्षित करने के लिए गले में कंठी, एक तुलसी के मनके को डोरे में डालकर गले में डालते हैं, जो वैष्णव पंथ की पहचान होती है, डाल रखी है। एक माला 108 रुद्राक्ष के मड़कों की डाल रखी है, जो मंत्र जाप के लिए होती है, जिसे संत जन सुमरनी कहते हैं। मस्तक में तिलक लगा कर रखा है, पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी द्वारा समझाया है कि कंठी माला सुमरनी पहरे से क्या होए, ऊपर डूंढा साध का अंतर राखा खोए। हे मनीराम जी, ऊपर के दिखावे से तो आप साधु लगते हो, यानी बारही आडंबर का तो ढूंढा ठा रखा है। आपकी वेशभूषा को देखकर तो भक्त समाज कट कर मर जाए, परंतु अंधर गुण साधु के बिल्कुल नहीं है। लालच के कारण अंतःकरण मलिन बना रखा है, साधुता खो रखी है, यानी संत भाव नहीं है। इसलिए कंठी माला सुमरनी को गले में डालने से साधु नहीं बनता। आत्म कल्याण के लिए पूर्ण संत से दीक्षा लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करने से कल्याण होता है। आप पाठ करने के हितकारी नहीं हो। अधिकारी बिना पाठ करना यजमान के साथ धोखा है। आपके पूर्वज ऋषिजन वास्तव में पंडित थे, विद्वान पुरुष थे, वे ऐसी गलती नहीं करते थे। संत गरीबदास जी ने उदाहरण द्वारा समझाया है।
बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। तो भक्तों, आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए सत्य साहेब।